जूम में वीडियो कैसे ऑन करें? वीडियो आपका अपना वीडियो ऑन नहीं है इसमें क्या है कि टीवी में लगा है तो हाँ बाकी लोगों को अच्छा मेरे को नहीं है। नहीं मेरे को नहीं देखना है यार, मेरे को आगे इसमें ये साइंस का जमाना है विज्ञान चमत्कार अपन तो पढ़ाना शुरू होते हैं और जाने की जरूरी है तो होना है इसमें आप वो 70 नंबर पे मैं चलो ये क्या हो रहा है सर इसमें? क्या हेलो आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड। ठीक है स्टार्ट करते हैं अपन। नया किंगडम कौन सा? ब्रायोफाइटा। ठीक है तो जो ब्रायोफाइटा इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसकी स्टडी को? ब्रायोलॉजी। ठीक है और जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है वो कौन है? डॉक्टर शिवराम कश्यप। ठीक है तो लिख लो इसको ब्रायोफाइटा को। देखो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। और इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक डॉक्टर शिवराम कश्यप। तो बेटा जो अपन ब्रायोफाइट के अंदर जो अपन अध्ययन करेंगे वो कौन कौन करते हैं इसके अंदर होते हैं? लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मोसेस के बारे में अपन क्या करेंगे इसमें जो है वो अपने को अपने के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है लिवरवर्ट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं बेटा? जो नम और जो छायादार स्थल होते हैं वहां पे ज्यादातर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है और ये क्या है बेटा? योजक कड़ी है किसके बीच की? एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच की। तो लिख लो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एल्गी और टेरिडोफाइटा के मध्य की योजक कड़ी होता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी के मध्य की योजक कड़ी होता है। ठीक है बेटा ब्रायोफाइटा जो होते हैं ठीक है इनके अंदर कैसा होता है बेटा? जो आर्कियोनियन मिलते हैं मतलब इनके अंदर क्या मिलेंगे बेटा? ठीक है जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ठीक है वो सुविक्षित प्रकार के और जैकेटेड टाइप के सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। ठीक है और क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स मतलब जानते हो आप? सीडलेस प्लांट। कैसे प्लांट होंगे? सीडलेस। ठीक है इनके अंदर सीड नहीं बनेगा, फ्लावरलेस प्लांट होंगे। पुष्पीय मतलब पुष्पों का निर्माण भी इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है मुख्यतः ये नम और ऐसे जगह पे मिलते हैं जैसे हिमालय की क्या होगी अपनी पहाड़ियां होगी। ठीक है वहां पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ठीक है इनको क्या बोलते हैं बेटा? जंतु पादप जगत का उभयचर। ठीक है क्या बोलते हैं इनको? पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इनकी जो कायिक अवस्था होती है वो तो कंप्लीट होती है कहां पे?
जमीन पे, मतलब किस पे, धरती पे, ठीक है, या मृदा में, और जो इनकी जननिक अवस्था होती है वो ये कंप्लीट करते हैं किसके अंदर, जल के अंदर, ठीक है, किसके अंदर कंप्लीट करेंगे, जल के अंदर, ठीक है। तो लिख लो इस चीज को, लिख लो, इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी कायिक अवस्था, ये अपनी कायिक अवस्था मृदा में संपन्न करते हैं या स्थलीय अवस्था में संपन्न करते हैं, और जननिक अवस्था जल के अंदर संपन्न करते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं जिनको अपन उभयचर बोलते हैं हिंदी में, जो जल, मृदा, किस पे, धरती और पानी दोनों के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको अपन एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इनको जनन के लिए बेटा जल की आवश्यकता होती है, इनको जनन के लिए क्या होगी, जल की आवश्यकता होती है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इनकी जो जननिक अवस्था है वो जल के अंदर ही क्या होती है, संपन्न होती है। लिख लो, इन पादपों को जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जननिक अवस्था केवल जल के अंदर ही संपन्न होती है। तो बेटा ये इंतजार करते हैं किसका, पानी का, ठीक है, कि कब वाटर आए और कब हम रिप्रोडक्शन करें, ठीक है। राइट, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। मेरी आवाज मेरे को जैसे हो रही है, कहाँ को नहीं सही तो है, ये माइक तो ऑन नहीं करती किसी ने, ये वाला नहीं होता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेटा क्या होते हैं, ये सबसे प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स है, मतलब क्या बोलते हैं बेटा इनको, ये सबसे लोअर जो लैंड प्लांट्स, लैंड मतलब जो धरती पे मिलने वाले सबसे क्या है, ये सबसे निम्नतम स्थलीय पादप होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़ा सुविकसित प्रकार का जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर सुविकसित प्रकार के क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो मुख्यतया वो वापस से कहां पे, ह्यूमिड जो कंडीशन होगी उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। लिख लो इन्हें, लिखो, अरे अपने अपने माइक बंद करो, मेरी आवाज सही नहीं आ रही अभी, अभी कैसे आ रही है, अभी में रिपीट हो रही है क्या, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा ये निम्नतम स्थलीय पादपों में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर सुविकसित प्रकार के जो कौन से होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज, वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, वो अपन देखेंगे। लिख लो इन्हें निम्नतम, लिखो इन्हें निम्नतम स्थलीय पादपों में सम्मिलित किया जाता है, निम्नतम स्थलीय पादपों में क्या किया जाता है, इनको सम्मिलित किया जाता है। देखो क्योंकि इनके अंदर सुविकसित प्रकार के संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं,
ठीक है। तो इनमें जल का परिवहन किससे होता है बेटा? पैरेन्काइमा से। देखो इन पादपों के अंदर जल का परिवहन, इन पादपों के अंदर जल का परिवहन पैरेन्काइमा ऊतकों के द्वारा होता है। पैरेन्काइमा ऊतकों के द्वारा होता है, इसलिए इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। दूसरी चीज, इनके अंदर क्या होता है बेटा? सुविकसित प्रकार का क्या नहीं मिलेगा आपको? तना नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगी? रूट नहीं मिलेगी और लीफ नहीं मिलेगी। ठीक है, सुविकसित प्रकार की। ठीक है, देखो इन पादपों के अंदर सुविकसित प्रकार की पत्तियां, जड़ और तना अनुपस्थित होता है, और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? थैलस। ठीक है, थैलस जैसी संरचना होती है। देखो ब्रायोफाइट की संरचना थैलस जैसी संरचना होती है। देखो बेटा इनके अंदर क्या होता है कि देखो ये इसका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा बेटा? थैलस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, और जो इनके अंदर जो जड़ मिलती है वो होती है बेटा यूनिसेल्युलर। कौन सी जड़ होती है वो? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जड़ होती है जिसे बोलते हैं अपन क्या? राइजोइड्स। क्या बोलते हैं जिसे? राइजोइड्स। इनकी जो थैलस होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, डिफरेंशिएशन उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, देखो इनके थैलस के अंदर ठीक है, मुख्यतया डिफरेंशिएशन की हिंदी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, विभेदन। इनके थैलस के अंदर मुख्यतः विभेदन नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो मोजेस होते हैं, ठीक है, उनका थैलस कैसा होता है? विभेदित होता है। लिख लो, लेकिन मोजेस का थैलस विभेदित थैलस होता है, लेकिन मोजेस का थैलस विभेदित थैलस होता है। बेटा ये मुख्यतया लिखो, इनके अंदर मुख्यतया एक कोशिकीय जड़ पाई जाती है जिसे राइजोइड्स कहते हैं, इनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? इनके अंदर बेटा क्या होता है? जो थैलस होता है वो होता है हैप्लॉइड। इसलिए इनके अंदर कौन सी अवस्था प्रभावी होती है? गैमेटोफाइटिक अवस्था जो क्या होती है इनके अंदर प्रभावी होती है। केवल मोजेस के अंदर स्पोरोफाइटिक अवस्था क्या होती है? मिलती है। ठीक है, मोजेस जो होते हैं उनके अंदर स्पोरोफाइटिक अवस्था मिलती है। मतलब स्पोरोफाइटिक जो होती है ये उच्चतम पादपों के अंदर मिलती है। ठीक है, और जो निम्नतम पादप होते हैं उनके अंदर कौन सी अवस्था मिलती है बेटा? गैमेटोफाइटिक अवस्था। तो इनके अंदर कौन सी अवस्था प्रभावी रहेगी? डोमिनेंट कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक। कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक। लेकिन मोजेस के अंदर आपको कौन सी अवस्था मिलेगी? स्पोरोफाइटिक। इज दैट क्लियर? ध्यान रहेगा ना? क्या मैं समझ में नहीं आ रहा? बोलो। हाँ बोलो।
हाँ वो उनके अंदर स्पोरोफाइटिक रहेगी, ठीक है। और जो बाकी के लिवरवर्ट्स और कौन से हैं, अरे 3 है ना इसमें, कौन कौन से, लिवरवर्ट्स और कौन सा एक मोजेज और, हाँ ठीक है। तो इनके अंदर तो होती है कौन सी, गैमेटोफाइटिक अवस्था प्रभावी होती है, उनके अंदर स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रभावी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मेनली ये गैमेटोफाइटिक होते हैं, मेनली कैसे होंगे, गैमेटोफाइटिक, ठीक है। गैमेटोफाइटिक मतलब इधर थैलस होगा हैप्लॉइड, एन कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, एन टाइप का होता है, ठीक है। लिख लो, ब्रायोफाइटा का थैलस एगोनिक प्रकार का होता है, देखो इनके अंदर मुख्यतया गैमेटोफाइटिक अवस्था प्रभावी अवस्था होती है, गैमेटोफाइटिक अवस्था प्रभावी अवस्था होती है। देखो लेकिन मोजेस के अंदर स्पोरोफाइटिक अवस्था पाई जाती है। तो इसलिए मेनली कैसे होंगे बेटा, ये गैमेटोफाइटिक। बेटा एक चीज और लिख लेना, इनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो कैसी होगी बेटा, ठीक है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉइडिक, ठीक है। देख लो ब्रायोफाइटा के अंदर मुख्यतया हैप्लोडिप्लॉइडिक जीवन चक्र पाया जाता है। वो देखें कैसे मिलता है, ठीक है। ठीक है, और वो मैंने बताया दिया था कि इनके अंदर वास्तविक प्रकार की, मतलब सुविकसित प्रकार की, ठीक है, रूट, स्टेम और जो लीफ होती है वो क्या होती है बेटा, अनुपस्थित होती है, ठीक है। मोजेस में रूट जो मिलती है उनको बोलते हैं अपन राइजोइड्स, ठीक है। और जो लीफ होंगी, ठीक है, क्या होंगी, लीफ, ठीक है। वो लीफ एक्सियल लीफ होती है इनके अंदर। कौन सी लीफ होती है, एक्सियल लीफ। कौन सी लीफ होंगी, एक्सियल लीफ, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं अपन, फाइलॉइड्स। और स्टेम को बोलते हैं क्या, कॉलॉइड्स। क्या बोलते हैं, कॉलॉइड्स, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो गैमेटोफाइटिक है, ठीक है, इनमें जो रूट है उसको क्या बोलेंगे अपन, राइजोइड। और लीफ मिलेगी कौन सी, एक्सियल लीफ, ठीक है। और एक स्टेम लाइन क्या मिलेगी आपको, स्ट्रक्चर। लेकिन जो स्पोरोफाइट होते हैं वहां पे क्या मिलता है बेटा, आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगी, कैप्सूल, स्टॉक और कौन सा, फुट, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर मिलेंगी, कौन सी, कैप्सूल, स्टॉक और फुट, ठीक है। जो कैप्सूल होते हैं इनके अंदर क्या होता है बेटा, स्पोरोजेनेसिस होता है और उससे कौन से स्पोर बनते हैं, मोमोस्पोर। देखो दोबारा से ध्यान से सुनो, ठीक है। ये होते हैं बेटा इनके अंदर जो प्रभावी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक। कौन सी होती है वो, गैमेटोफाइटिक। कौन सी होगी, गैमेटोफाइटिक। कौन सी अवस्था प्रभावी होती है इनके अंदर, गैमेटोफाइटिक, ठीक है। अब गैमेटोफाइटिक अवस्था इनके अंदर क्या होती है बेटा, प्रभावी होती है, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक अवस्था के अंदर क्या होगा बेटा, जो कौन से आएंगे गैमेटोफाइटिक के अंदर, लिवरवर्ट्स। आवाज आ रही है कि ढंग से, आवाज आ रही है। अरे एक तो अपने अपने माइक बंद करो पहले, आशमा, नेहा। ठीक है,
ये वापस मेरा माइक पे ये किसने ऑन कर दिया? कौन है यार, ये वापस कैसे ऑन हो गया? वेरी गुड बेटा, आवाज इको तो नहीं हो रही है ना? देखो बेटा, गैमेटोफाइटिक अवस्था में क्या होगा, ठीक है, ये तो अपन जानते हैं कि इनके अंदर चाहे गैमेटोफाइटिक हो चाहे स्पोरोफाइटिक हो, गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो बेसिकली मिलेगी आपको लिवर्वर्ट्स और नॉनवर्ट्स के अंदर। उन्हीं के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, एक तो मिलेगी यूनिसेलुलर रूट जिसको बोलेंगे अपन राइजोइड्स, ठीक है, और लीफ जो होंगी वो एक्सियल लीफ मिलेंगी। कौन सी लीफ मिलेंगी? एक्सियल लीफ, ठीक है। और उन्हीं लीफ के बीच में क्या होगा बेटा, एक स्टेम क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा, स्टेम में एक संरचना मिलेगी, रियल वास्तव का स्टेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, तीन स्ट्रक्चर होती हैं। एक तो होता है कैप्सूल, ठीक है, एक तो क्या होगा इनके अंदर कैप्सूल, एक स्टॉक, और एक जो होता है फुट। जो फुट होता है वो बिहेव करता है कैसे बेटा, ठीक है, जड़ की तरह अटैच रखेगा इसको, किसको, स्पोरोफाइटिक प्लांट्स को, किससे, मृदा से, मतलब अटैच रखेगा सॉइल सरफेस से, ठीक है। तो इनमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो लिख लो गैमेटोफाइटिक पादपों में आभासी जड़, पत्तियां और तना पाया जाता है, ठीक है, ये अपन लिख ही चुके हैं। या फिर दोबारा से लिख लो, इनका आवास जो गैमेटोफाइटिक अवस्था, जो गैमेटोफाइटिक पादपों में आवासी जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं, लिख लो। और स्पोरोफाइटिक पादपों में तीन मुख्य संरचना होती हैं। पहला लिखो कैप्सूल, दूसरा लिखो स्टॉक, STAL के स्टार या स्टॉल, तीसरा लिखो मेरे प्यारे बच्चों क्या, फुट, क्या, फुट, FOOT। अब बेटा जो ये कैप्सूल होता है ना, ठीक है, किसके अंदर, अरे ये जो कैप्सूल होगा ना इसके अंदर कौन सी सेल्स मिलती है बेटा, कौन सी सेल्स मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। ये जो कैप्सूल होता है, ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर मिलती है बेटा कौन सी, स्पोरोफाइटिक मदर सेल। कौन सी सेल्स मिलती है बेटा, स्पोरोफाइटिक मदर सेल्स, जो क्या बनाती है बेटा, स्पोर्स। क्या बनाएंगी, स्पोर्स, जिनमें क्या होगा, मियोसिस, और उससे क्या बनेंगे बेटा, हैप्लॉइड स्पोर्स, और इन हैप्लॉइड स्पोर्स के बीच में होगा फ्यूजन, तो उससे बनेगा क्या बेटा अपना एक डिप्लॉइड, क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखो, लिखो कौन सा, लिखो कैप्सूल में स्पोरोफाइटिक मदर सेल, लिख लो, काम आएगा नहीं, बाद में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। स्पोरोफाइटिक मदर सेल्स उपस्थित होती हैं, लिखो, जो कि संसूत्री, अर्धसूत्री, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एगोनिक स्पोर का निर्माण करती हैं, और ये स्पोर निषेचन के द्वारा
एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और ये जो स्टॉक है ये बिहेव कर रहा है कैसे, आभासी तने की तरह। ये क्या है बेटा, आभासी तना है। देखो स्पोरोफाइट्स में स्टॉक, स्पोरोफाइट्स में स्टॉक आभासी तने की तरह कार्य करता है। और जो फुट होता है इनका वो कैसे बिहेव करता है बेटा, आभासी जड़ की तरह। देखो और इनका फुट पार्ट और इनका फुट पार्ट आभासी जड़ की तरह कार्य करता है। तो ये तो वही कौन सी बेटा, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। ध्यान रखना डोमिनेंट कौन सी है, गैमेटोफाइटिक। ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा इनके अंदर क्या होता है बेटा, ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है मैंने पहले ही बता दिया था, जाइलम और फ्लोएम जो क्या होते हैं इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं जो भाग लेते हैं किसके, जल के संवहन में। तो कोई पूछेगा कि ब्रायोफाइटा में जल का संवहन किससे होता है बेटा, पैरेन्काइमा टिश्यू से। वो मैं पहले लिखा चुका हूं। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज, ठीक है, जो इनकी मुख्य पादप जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। ठीक है, इनका थैलस कैसा होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, इनकी मुख्य पादप जो बॉडी होगी वो कैसी होगी बेटा, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट। लिख लो इसको, लिखो अलैंगिक जनन के समय, अलैंगिक जनन के समय ब्रायोफाइटा मुख्यतया गैमेट युग्मक जनन की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को गैमेटोफाइट्स भी कहा जाता है। देखो इसलिए ब्रायोफाइट को गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। इसीलिए ब्रायोफाइट को गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। और बेटा जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनके जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय और जैकेटेड, मतलब आवृत रहेंगे। ठीक है, इनके दोबारा सुन लो, ब्रायोफाइटा के जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बहुकोशिकीय और आवृत अवस्था में मिलते हैं। लिख लो, ब्रायोफाइटा के जननांग बहुकोशिकीय और आवृत अवस्था में पाए जाते हैं। तो बेटा इनमें जो जननांग होंगे वो कौन से होंगे बेटा, दो होंगे। एक तो कौन सा होगा बेटा, बोलो, एक तो होगा कौन सा, एंथेडियम। ठीक है, एंथेडियम क्या होगा बेटा, नर जननांग की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नर जननांग है, तो उसको पुमांग बोलेंगे। यही बोलते हैं ना, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको, पुमांग। ठीक है, और मादा जननांग कौन होता है, आर्किगोनियम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, लिख लो इसको, लिखो ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है, नर जननांग को क्या बोलते हैं, एंथेडियम। ब्रायोफाइटा के अंदर नर जननांग को एंथेडियम और मादा जननांग को क्या बोलेंगे बेटा, हाँ, आर्किगोनियम। इनमें कौन सी मिलती है बेटा, आइसोगेमी, कैरियोगेमी या उगेमी, उगेमी मिलती है। इनमें कौन सी मिलती है बेटा, उगेमी। लिख लो, ब्रायोफाइटा में
लैंगिक जनन के समय उगैमी अवस्था पाई जाती है। अब देखो बेटा, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो कौन है बेटा? एंथ्रीडियम। कौन होता है? एंथ्रीडियम। कौन सा होता है? एंथ्रीडियम। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? एंथ्रीडियम होता है। अब एंथ्रीडियम के अंदर कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं? एंथ्रीडियम मदर सेल्स, और वो बनाती है बेटा क्या? मेल गैमेट। और उस मेल गैमेट को क्या बोलते हैं अपन? एंथ्रेजॉइड्स। क्या बोलते हैं उसको? एंथ्रेजॉइड्स, जो कि बाइफ्लैजिलेट होता है, जिसके ऊपर क्या होती है बेटा? दो फ्लैजिला उपस्थित होंगी। ऊगैमी मिल रही है। ऊगैमी में पहले ही बता चुका हूं कि जो मेल गैमेट होगा वो हमेशा आकार में होगा छोटा, और कैसा होगा? गतिशील। जबकि जो फीमेल गैमेट है वो कैसा होगा? आकार में बड़ा होगा, ठीक है, और कैसा होगा? अगतिशील। अरे यही तो बताया था ऊगैमी में। तो इसमें क्या होता है बेटा? जो कौन है? एंथ्रीडियम है, वो क्या होगा? मियोसिस से क्या बनाएगा बेटा? ठीक है, कौन से स्पोर्स? ठीक है, एंथ्रेजॉइड्स। क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है। कौन से? एंथ्रेजॉइड्स। ठीक है, लिख लो, लिख लो, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम मदर सेल, एंथ्रेडियम मदर सेल, एंथ्रेडियम मदर सेल। लिखो, एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, यह नर युग्मक, यह नर युग्मक बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट होता है। और बेटा फीमेल, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइटा का, वो क्या होता है? आर्किगोनियम। ठीक है, तो आर्किगोनियम मदर सेल्स क्या बनाएंगे बेटा? फीमेल गैमेट। क्या बनाएंगी? फीमेल गैमेट। और वो क्या होगा? एग। क्या होगा वो? एग, सिंगल एग होगा वो। ठीक है, एक क्या होगा वो? अंडाणु होगा। देखो, आर्किगोनियम मदर सेल और आर्किगोनियम मदर सेल, ठीक है, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करती हैं। अंडाणु का निर्माण करती हैं, लोगों, जो कि आकार में बड़ा और अगतिशील होता है। अपना आर्किगोनियम का आकार कैसा होता है? फ्लास्क से। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं ये वाटर में रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि इनकी जो जननिक अवस्था है वो कहां संपन्न होती है? जल में। तो ये मेल और फीमेल गैमेट, मतलब जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई है वो कहां संपन्न हुई है मेरे प्यारे बच्चों? जल के अंदर संपन्न हुई है। ठीक है, तो ये नर और मादा युग्मक कहां बने बेटा? बने तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम और किसके अंदर? एंथ्रीडियम के अंदर है। लेकिन अब इनका संलयन कहां होगा बेटा? जल के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा कि जब पानी होगा तो पानी के अंदर ये एंथ्रेजॉइड तैरता हुआ जाएगा और आर्किगोनियम मदर सेल को, ठीक है, वहां पे उससे चिपक के और उस एग को क्या कर देगा? फ्यूज कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? उसको
फ्यूज, और इसको क्या बोलेंगे अपन? फर्टिलाइजेशन। देखो पहले तो ये लिखो ब्रायोफाइटा के अंदर युग्मक जनन की प्रक्रिया जल के अंदर संपन्न होती है। युग्मक जनन की प्रक्रिया जल के अंदर संपन्न होती है, ठीक है, लिखो। और नर युग्मक अथवा मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मक अथवा मेल गैमेटोफाइट ठीक है, देखो आर्किगोनियम मदर सेल से चिपककर, मतलब संलग्न होकर, ठीक है, आर्किगोनियम मदर सेल से चिपककर, लिखो अंडाणु को निषेचित कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार के निषेचन को क्या बोलोगे बेटा? आंतरिक या बाह्य निषेचन? ये आंतरिक निषेचन हुआ है बेटा। कौन सा निषेचन हुआ है? ये आंतरिक निषेचन, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, उसकी बॉडी के अंदर हुआ है निषेचन। ये नहीं कि पानी के अंदर हो गया, कि पानी के अंदर फीमेल गैमेट तैर रही थी और पानी के अंदर मेल गैमेट तैर रहा था और उनको आजा फ्यूज हो जाते हैं। नहीं, उसको तैर के जाना पड़ेगा, ठीक है। वो ये नहीं बोल सकता बुलाती है मगर जानेगा नहीं, ठीक है, उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, लिखो। और इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो गैमेट्स बने, ठीक है, इन गैमेट्स को क्या बोलते हैं अपन? जोडियोगैमस, उगैमी। लिखो इस प्रकार की उगैमी को लिख लो जूडियो, चूडियो नहीं, जूडियो गैमस उगैमी। कौन सी मी? जूडियो गैमस उगैमी कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा इनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी होगा। क्या होगा इनके अंदर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लिखो निषेचन के पश्चात गैमेटोफाइट्स में क्या होगा बेटा? देखो ये कौन सी सेल थी बताओ? एंथ्रेडियम। कौन सी सेल थी बेटा? ये एंथ्रेडियम। और ये कौन सी थी? आर्किगोनियम। इन्होंने क्या बनाया बेटा? एंथ्रेजॉइड। क्या बनाया इन्होंने? एंथ्रेजॉइड। क्या हुआ है यहाँ पे? मियोसिस। तो एंथ्रेजॉइड्स कैसी स्ट्रक्चर है बेटा? हैप्लॉइड गैमेट है ये, ठीक है। और इधर भी क्या हुआ है बेटा? मियोसिस। हुआ है नहीं हुआ? और इनमें मियोसिस हुआ है तो इधर क्या बना है बेटा?
ये दोनों का क्या हुआ है बेटा, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, उससे क्या बना है बेटा, सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा या नहीं होगा, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये नेहा ये सर पकड़ के क्या बैठी है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा अब देखो, अब क्या होगा, अगर स्पोरोफाइट है, अगर स्पोरोफाइट है, ठीक है, तो जायगोट में क्या हो जाएगा बेटा, तुरंत साथ के साथ मियोसिस, ठीक है। और अगर गैमेटोफाइटिक अवस्था है, ठीक है, तो क्या होगा, जायगोट से क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस, और एक क्या बनेगा, द्विगुणित एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एक द्विगुणित एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो में क्या होगा बेटा, दोबारा से बोलो, अरे ये कैसा है एम्ब्रियो, 2n है ना, इसमें दोबारा से क्या होगा बेटा, मियोसिस, क्या होगा इसके अंदर, दोबारा से मियोसिस, और एक क्या बनेगा बेटा, थैलस, क्या बनेगा, एक थैलस, क्या बनेगा, थैलस, और जो थैलस कैसा होगा, वो होगा बेटा कौन सा, हैप्लॉइड। तो ये तो कौन सी स्टेज है बेटा, गैमेटोफाइटिक, कौन सी स्टेज है, गैमेटोफाइटिक, इज दैट क्लियर। अरे गैमेटोफाइटिक अवस्था में पहले क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट के अंदर वापस से समसूत्री विभाजन होगा, और क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर बेटा क्या होगा, पुनः अर्धसूत्री विभाजन, और क्या बनेगा, थैलस, और थैलस फिर किस में परिवर्तित हो जाएगा, समसूत्री विभाजन से पुनः किस में, अरे ब्रायोफाइटा में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, लिख लो, देखो गैमेटोफाइटिक अवस्था में, गैमेटोफाइटिक अवस्था में निषेचन के पश्चात, गैमेटोफाइटिक अवस्था में निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है, अरे नहीं रे, द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है, लिखो, और यह जायगोट समसूत्री विभाजन के द्वारा, और यह जायगोट समसूत्री विभाजन के द्वारा एक सुविकसित एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, लिखो, और इस एम्ब्रियो में पुनः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, पुनः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक एगुणित थैलस का निर्माण होता है, एक एगुणित थैलस का निर्माण होता है, और ये थैलस लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा, लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा एक सुविकसित पादप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण लिख लो बेटा, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, उदाहरण लिख लेना गैमेटोफाइटिक, क्या, लिवरवर्ट्स, ठीक है, और हॉर्नवर्ट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन सी स्टेज मिलती है, गैमेटोफाइटिक। एग्जांपल जरूर लिख लेना, कौन सा, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब देखते हैं बेटा स्पोरोफाइटिक अवस्था किसमें मिलती है, केवल और केवल मोसेस में, ठीक है, लिखो स्पोरोफाइटिक
अवस्था केवल मोजेज में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, ठीक है, कि जो अपना क्या बना था, जाइगोट, क्या बना था बेटा, जाइगोट, ठीक है, वो जाइगोट, अरे स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होगा, देखो ये देखो स्पोरोफाइट्स में क्या होगा, जो जाइगोट है कैसा है, 2n, ठीक है, ये बिना रेस्ट के, ठीक है, विदाउट रेस्ट, इसमें दोबारा से क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन, क्या होगा इसमें, समसूत्री विभाजन, और ये परिवर्तित हो जाएगा किसके अंदर बेटा, स्पोरोफाइट के अंदर, किसके अंदर, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट भी कैसा होता है बेटा, 2n, कैसा होता है, 2n। अब इस स्पोरोफाइट में क्या होगा बेटा, मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस, क्या बनेंगे इससे, हैप्लॉइड स्पोर्स, क्या बनेंगे, एगोनिक स्पोर, ठीक है, और ये स्पोर है, इनमें वापस से क्या होगा, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, फिर से संलयन होगा और दोबारा से क्या बनाएंगे बेटा, ये एक क्या, डिप्लॉइड, क्या, स्पोरोफाइट, एक क्या बनाएंगे, दोबारा से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट में ध्यान रखना, ज्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है कि उसमें क्या होगा, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज में जाइगोट बना है, ठीक है, उसके अंदर पुनः समसूत्री विभाजन होगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट के अंदर पुनः समसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पे बनेंगे बेटा क्या, एगोनिक स्पोर्स, ठीक है, और ये एगोनिक स्पोर वापस से संलयित होकर क्या बनाएंगे, एक द्विगुणित क्या, अरे लिखो तुम, लिखो मोजेस के अंदर लिखो स्पोरोफाइटिक, मुझे पता है, बस मेरे को पेंटर चाहिए थी, पेंटर दे दो। हाँ पेंटर, देखो मोजेस के अंदर स्पोरोफाइटिक जनन के समय, लिखो जाइगोट, जाइगोट लिख लो, ठीक है, एक द्विगुणित स्पोरोफाइट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लिखो, और इस स्पोरोफाइट्स में और इन स्पोरोफाइट्स में देखो पुनः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
एगोनिक स्पोर्स का निर्माण होता है, एगोनिक स्पोर का निर्माण होता है, और ये स्पोर पुनः संलयित होकर एक द्विगुणित सुविकसित प्रकार के स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। अब बेटा ये जो स्पोरोफाइट होगा ये अटैच रहेगा किससे? गैमेटोफाइटिक प्लांट से। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, लिखो स्पोरोफाइटिक, लिखो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट लिखो गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक पादप की सतह से जुड़े हुए रहते हैं और वहां से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये था बेटा रिप्रोडक्शन किसके अंदर? ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया? पक्का? एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं जा रहे ना अपन? ठीक है, तो बेटा अपन मिलेंगे अब कब? कल। ठीक है, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। क्लास का लिंक करते हैं, क्लास का लिंक नेट वॉच सर मेल आईडी बोलना। छोटा सा नहीं मेरा काम किसी का आप क्लास किससे इसमें से ही है ना?